में जारी जंग को आज 29 दिन हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 10 दिनों के एक तरफा सीज फायर का यहां पर ऐलान किया हो, लेकिन जमीनी हालात ये बयां कर रहे हैं कि हमले अब भी नहीं रुके हैं। कल इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला करते हुए इसके 3 अहम स्टील प्लांट और एक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। ईरान का यह दावा है कि इन हमलों में काफी भारी नुकसान हुआ है। इजरायल ने यज्द में मौजूद येलोकेक यूरेनियम प्लांट पर हमला किया है। इसके अलावा आवाज, इस्फहान और मुबारकह के स्टील प्लांट्स को भी टारगेट किया गया है। तो देखिए एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट्स पर इजरायल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर प्रहार किया गया है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार जारी है। युद्ध का आज 30वां दिन है। हालांकि देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत भी जारी है। 10 दिनों तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रहार ईरान पर नहीं होगा, लेकिन इजरायल की तरफ से लगातार एक के बाद एक ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। और महायुद्ध के 29वें दिन ईरान पर इजरायल ने भीषण हमले किए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कहां पर किस तरीके से तबाही का मंजर फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए ईरान के यज्द में इजरायल ने यूरेनियम प्लांट पर हमला किया है। तो ईरान में देखिए किस तरीके से इजरायल की तरफ से प्रहार किया गया है। यज्द के जो यूरेनियम प्लांट है उस पर प्रहार किया गया है। इस्फहान जो है, ईरान के इस्फहान और कोम को निशाना बनाया गया है इजरायल की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए लेबनान में भी लगातार जो है लेबनान की राजधानी बैरूत में हमले से भारी तबाही जो है यहां पर भी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें अब यहां से ईरान की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल में वेस्ट बैंक और तेल अवीव को निशाना बनाया है। तेल अवीव पर वैसे ही फोकस यहां पर ईरान का पहले से है, लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है, यानी कि मिसाइलों की बारिश जो है वो दोनों तरफ से हो रही है और दोनों तरफ से जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में भयावह है। तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़े हमले का दावा किया है, इस दौरान यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि ईरानी मीडिया ने परमाणु ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी कर दी है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि खोंडाव हेवी वाटर फैसिलिटी और आर्दाकन येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बार फिर से यहां पर जो है प्रहार इजरायल की तरफ से किया गया, लेकिन इजरायल ने ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों पर बड़े हमले किए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर किस तरीके से प्रहार किया गया है और ईरान के लिए ये तमाम परमाणु ठिकाने कितने ज्यादा अहम है। देखिए दक्षिण ईरान के बुशहर में मौजूद है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो पिछले 10 दिनों में तीसरी बार यहां पर हमला हुआ है। अब आप समझ पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये ईरान के लिए। लेकिन राहत की बात यह है कि इससे ना तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ है और ना ही किसी तरह का रेडिएशन लीक की कोई खबर सामने आई है। ये जानकारी आपको बता दें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने दी है। ईरान के यज्द की बात कर लेते हैं। ईरान के यज्द प्रांत में मौजूद आर्दकान येलोकेक उत्पादन संयंत्र ईरान का एक प्रमुख परमाणु केंद्र है, जहां पर सघन माइंस से निकाले गए यूरेनियम की प्रोसेसिंग यहां पर होती है। यहां पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। इस प्रक्रिया में अयस्क को पीसकर और एसिड के साथ मिलाकर येलोकेक नाम का गाढ़ा पाउडर तैयार किया जाता है। इसके अलावा देखिए आगे आ जाते हैं, खोंडाव हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स को अराक परमाणु संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखिए और इस बीच आपको बता दें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे विवादित और रणनीतिक हिस्सा ये तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में अराक शहर के पास स्थित है। और इजरायल का यह आरोप है कि ईरान इस संयंत्र को हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए एक बार फिर से तैयार कर रहा है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इनका खात्मा बेहद जरूरी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर टारगेट। यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर अटैक। ईरान बोला आग से खेल रहा है इजराइल।
जिस परमाणु को लेकर पश्चिम एशिया युद्ध की आग में धधक रहा है, जिस परमाणु को लेकर पिछले 1 महीने से जंग जारी है, एक बार फिर इजराइल ने उसी पर टारगेट किया है। इस बार इजराइल ने ईरान के यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरानी मीडिया ने भी यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खोंडाव हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन एलोकैक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले खुजिस्तान स्टील प्लांट और मोबा रेकेह स्टील प्लांट पर भी किए गए, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और उसकी स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। इजराइल के हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों को भी खुली धमकी दी है। ईरान का कहना है कि वो इजराइल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट्स को निशाना बना सकता है। जिन देशों को धमकी दी गई है उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है और कुछ विमानों के तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, यूएस के F-16 एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जानकारी निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ईरानी एयर स्पेस में मिसाइल अटैक हुआ था और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई है। ईरानी एयर स्पेस में मिसाइल अटैक हुआ था, जिसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से यहां पर यूएस के F-16 एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई है। तो लगातार ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में जहां जहां पर अमेरिका की एयर बेसिस है वहां पर लगातार जो है अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए यूएस के F-16 एयरक्राफ्ट की यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जानकारी निकल कर आ रही कि ईरानी एयर स्पेस में मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और इधर यूएनएचआरसी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल पर तीखा हमला बोला है। अरागची ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक गैरकानूनी जंग थोपी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यूएस इजरायल के हमले मानवता के खिलाफ अपराध हैं। अरागची ने यह साफ कहा है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि परमाणु बातचीत के बीच जानबूझकर जंग छेड़ी गई और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ईरान ने इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों को भी खुली धमकी दे दी है। ईरान का यह कहना है कि वो इजरायल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट्स को निशाना बना सकता है। जिन देशों को धमकी दी गई है उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए, ईरान के परमाणु यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स पर हमले हुए हैं। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इजरायल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लेकिन इस बीच अब ईरान जो है बौखला चुका है और ईरान की तरफ से सीधे तौर पर ये धमकी दे दी गई है कि मिडिल ईस्ट में उसकी तरफ से अब स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। जिन जिन देशों को धमकी दी गई है उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल है। और ईरान की चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और देखिए, जिस तरीके से ईरान के परमाणु यूरेनियम संवर्धन प्लांट पर हमले हुए हैं, उसके बाद ईरान गुस्से में नजर आ रहा है। ईरान ने खाड़ी के देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि वो इस हमले का बदला लेगा और उनके स्टील प्लांट्स पर अब हमला करेगा। ईरान के निशाने पर देखिए कौन कौन से मिडिल ईस्ट के वो इलाके हैं जहां पर ये साफ तौर पर अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रहार किया जाएगा उनके स्टील प्लांट्स। देखिए, इजरायल, कुवैत, बहरीन,
कतर, यूएई और सऊदी अरब। देखिए अब ये खाड़ी देशों में तनाव जो है वो और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आएगा। देखिए ईरान का साफ तौर पर कहना है अगर ये हमला सफल रहता है तो देखिए अब मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव यहाँ पर है नजर आ रहा है, अगर ये युद्ध लगातार जो है भड़कता है, क्योंकि सीधे तौर पर एक बार फिर से इजराइल की तरफ से जो है प्रहार किया गया है ईरान पर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ईरान जो है गुस्से में नजर आ रहा है क्योंकि पहले से ही मिडिल ईस्ट में लगातार जो है ईरान की तरफ से प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से यूएई, कतर, बहरीन, इन तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये सीधी और खुली धमकी दी गई है कि अगर उनके परमाणु यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स पर एक बार फिर से इसी तरीके से हमले होते हैं तो उसके बाद ईरान की तरफ से खाड़ी के देशों में, यानी कि साफ तौर पर यूएई की बात कर लेते हैं, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, उनके स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा।